उसके बाद हमारे पम्मी महाराज जी जो बेंगलोर से फिर ये देखो ऊपर से प्रेस। अब इंटरवल के बाद मतलब उठ के मेडिटेशन और करे अपन तो वापस कुड़क लिए थे। और अब यार 2-4 दिन हो गए चाय नहीं पी। एज अ बीइंग अ मारवाड़ी आई रियली वांटेड टी। तो चाय से पहले भी तो चॉकलेट निपटा रहा हूँ। मैंने कहा ये भी ज़रूरी है यार। बहुत दिन हो गए। पोहे मुझे सच में बहुत पसंद है भाई, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चाय बहुत ख़त्म करते हैं, उसके बाद एडिटर निपटाएंगे और एडिटर करके और फिर निकलेंगे यार। 2-4 जगह जाना है यार काम से, उसके बाद शाम को मिलेंगे। तो भाई डायरेक्ट शाम को अब निकल रहा हूँ। ऑफिस और से घर आया था, उसके बाद वॉक पे और जाने का प्लान था, बट फिर उसके बाद हमारे पम्मी महाराज जी जो बेंगलोर से प्रकट हुए हुए, उनका फ़ोन आ गया। बोले भाई 2 दिन हो गए। और भाई क्लीन शेव भी हो चुका हूँ क्योंकि मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आज, और जो कि बहुत बढ़िया सक्सेसफुल गई है। और उस कारण थोड़ा कैब को लगना पड़ता है प्रोफेशनल यार। आड़ू गधे बन के नहीं जा सकते हर जगह, वही चक्कर है। तो चलो अभी तो वैशाली जा रहा हूँ, पम्मी को उठाऊंगा उसके घर से। उसके बाद देखते हैं, अगर काला भी फ्री हुआ काला ज्वाइन करेगा, वरना उसका वो जिम का नाटक होता है वो है। तो बढ़िया, फिर वैशाली बैठ के चौधरी के चाय पीएंगे। चौधरी की चाय अच्छी है वैशाली में, 2-3 है चाय वाले चौधरी, तीनों चौधरी है। तो उनकी चाय अच्छी है। की चीज नहीं हो कोई साडी अख वर्गी, गड्डी असी रखीए ट्रक वर्गी। बड़े ने पटोले साडा राह तक दे, हुण साडे लई तां सारी जमा कख वर्गी। यूके तो दुबई साडे यार रहिंदे ने। देखो जैसा कि लॉर्ड पुनीत कहता है, नल्ली छपरे बेरोजगार सारे बुला लेंगे, और उसके बाद भी फिर 2 मिनट 5 मिनट और ऐसे करते रहते हैं। कुछ काम नहीं है इनके बाद जीवन में, या तो लुगाई के प्राण खाएंगे या दोस्तों के प्राण खाएंगे। बढ़िया है। फिर ये देखो ऊपर से प्रेस के फर्जी स्टिकर लगा लेंगे, बाहर पुलिस का भी लिख लेंगे, वकील का भी लिख लेंगे, प्रेस का भी लिख के, और सिर्फ लोगों की फाड़ के और डेमो राजस्थान चलता हमारे डेमो, सिर्फ डेमो देने का काम और कुछ काम नहीं। वो मेरे को ऐसे इशारा कर रहा है काट दे मत दिखा। चलो काट देता है। ये भाई चौधरी टी स्टॉल। अरे भाई ये चल रहा है अभी अंडे, फुल पावर डाइट। बहुत दिनों हो गया यार, महीने बाद ही हो गए, 2 महीने हो गए आराम से। अब सावन ख़त्म हुआ है तो अब लग रहा है गेड़ है। अरे वीरो घर वगैरह में आ गया था। घर और आने के बाद में डिनर किया। डिनर करने के बाद बस पंखा यार तेज होता, ऐसे क्या कर रहा है, मारेगा क्या यार गर्मी में भाई को, वेरी बैड। हाँ तो भैया पम्मी भैया से मिल मुला के घर आके हमने हमारा शेड्यूल कंप्लीट करा डिनर वगैरह का, डिनर दूध। फिर उसके बाद में यार सोच रहा हूँ मैं परमानेंट है ना क्लीन शेव ही रख लूँ। अरे यार मैंने क्लीन शेव इसलिए किया ना, सच बताऊँ, आज मेरी थी यार एक मीटिंग थी, ठीक है, पहले तो जूम पे थी, फिर उसके बाद मिलने भी चला गया था मैं शाम को। तो वो क्या है, उन मीटिंगों के चक्कर में क्या, जूम वाले में क्या स्टोरी नरेशन और देना होता है, तो स्टोरी नरेशन दे रहा था किसी को, तो उस चक्कर में क्या वहाँ थोड़ा इज़्ज़त है यार मेरी भी। अरे सॉरी इधर भूल जाता हूँ मैं क्या मरेगा, इज़्ज़त है यार थोड़ी हमारी भी। तो इस चक्कर में क्या थोड़ा लगना पड़ता है कि भैया वहाँ पे आप क्या बकचोद नहीं दिख सकते, आपको अपना प्रोफेशनलिज्म बना के रखना पड़ता है। तो चलो बैक टू वर्क। ये है हमारा थोड़ा एंटी ग्लेयर चश्मा, जो कि मैं स्पेशली और जब कंप्यूटर पे मेजरली राइटिंग और करने बैठता हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ। और
खैर कल की जो स्क्रिप्ट थी तो मैं दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन नंबर 1 मिल गई है और एक तो यार पता है मेरे दोस्तों को भरोसा ही नहीं होता कि मैं ना सुधर गया हूँ आजकल, कुछ नहीं करता। और वो सब लोग क्या है, सब कुछ करना चाहते हैं और मैं कुछ करना नहीं चाहता। ठीक है यार, एक टाइम होता है, हमने टाइम तक मस्ती कर ली, अब मस्ती करने का मन नहीं। तो यार चलो देखो, हाँ स्टोरी हमने लिख ली थी इंटरवल तक। अब इंटरवल के बाद मतलब हमारा जो हीरो है वो आधे रास्ते पहुंच चुका है, मरता गिरता पड़ता, और अब खड्डे में भी गिर गया है। अब वो और उसकी साइकिल दोनों एक खड्डे में गिर चुकी है। अब कहानी होती है उसके आगे की चालू, ये देखो लिखिए। अब उसके आगे की कहानी लिखेंगी। खैर वो वाली गीता वो मेरे सोने वाले रूम में है, वहाँ पे पढ़ेंगे वो बाद में। उससे पहले अभी थोड़ा बहुत लिख लेते यार, ताकि आज का टास्क डन हो। लिख के फिर वॉक भी करनी है। पता है कभी कभी नहीं यार, स्पेशली व्हाट आई थिंक ना, आप बोलोगे तुम सालों मेरे ही दोस्त बोलोगे ज्ञान में दिया कर चौधरी। अबे गैल सबको, तुम्हारे में अगर ज्ञान होता तो मुझे ज्ञान देना ही क्यों पड़ता, ठीक है। और भगवान की बात करना और ज्ञान देना नहीं, आध्यात्म की बात करना है। जो तुम 5-10 साल बाद जाके सत्य की खोज में निकलोगे ना, क्या गया धरती पे सिर्फ क्या बिल भरने, पैसा कमाने या गेड़ियाँ मारने और यही करना है हो क्या? धरती पे तुम्हारे को भगवान ने इंसान बना के भेजा है, तो मूर्खों कुछ तो काम से भेजा होगा ना। ये जो काम हो रही है ये तो वैसे भी करना है, सबको करना है, इसके अलावा क्या, ठीक है। तो खोज में निकलो, खुद की खोज करो अंदर, जो तुम्हारे अंदर क्या है। उसके बाद मेरे से बात करना कि ज्ञान दे रहा है, ये कर रहा है। हाँ भाई दे रहा हूँ ज्ञान, मत ले, इतनी दिक्कत है मत आया कर। सारा ज्ञान भी लेना है, उसके अपोज भी करना है, और फिर भी आके मेरे पास ही घोड़ी बनना है, तो मत आ भाई। डबल स्टैंडर्ड रख लेंगे जीवन में। करा क्या है तुमने, हैं क्या करा है जीवन में ये बताओ। करा तो हमने भी, खैर तुमसे तो थोड़ा बहुत तो शायद ज़्यादा ही किया होगा, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, पर करा है कुछ ना कुछ तो। और नहीं करा है तो भाई अब कर लेंगे, कम से कम डिप्रेशन में जाके नशे पत्ते तो नहीं कर रहे कि देवदास बने ये तो नहीं हो रहा ना भाई। खुद पे काम कर रहे, जितने पंगे होते हैं लाइफ में, जितने फकअप आते हैं, उतना ही तगड़ी पंच के साथ आगे आते हैं। और अभी तो तुम देखते जाओ, ये तो शुरुआत है। तो चलो ज्ञान की बात फिर बोलोगे ज्ञान, अभी का यही करते हैं वाइंड अप। और मैं भी यार ये काम और करूँगा, और सारी राइटिंग और अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब थोड़े बहुत हिस्से तक पहुँचा हूँ, काफ़ी लिखी हुई है, थोड़ी बहुत और बची है। भाई चांद बहुत सही हो रखा है, ये जो भी है इन दिनों चल भी रहा है, कौन सा फुल ब्लू या कुछ ऐसा सा चांद है। मैं इन दिनों न्यूज़ तो बिल्कुल ही छोड़ दी मैंने आजकल देखना, जब से फर्स्ट इंडिया और हम बीच में काम कर रहा था ना पहले प्रिंट में और उनमें, तब मैं बहुत देखता था भाई न्यूज़। इतना पागल था ना मैं कि मुझे हर चीज़ पता होनी थी। तो फिर वो छोड़ा धीरे धीरे, अब न्यूज़ की हैबिट भी ख़त्म हो गई। अभी मैं तो यही दुआ करूँगा भगवान से कि मेरे यही दिन बनाए रखो, कि इतना व्यस्त रखो कि फालतू चीज़ों में ध्यान ही नहीं रहे, अपने कर्म और भक्ति पे ही ध्यान रहे। बाकी तो लालागिरी तो चलती रहेगी लोगों की उसमें तो क्या ही कर सकते हो आप। और चलो ठीक है यार, सुनना चाहोगे क्या कल जो पढ़ा था यार, उसमें ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं था, थोड़ा बहुत पढ़ा था। जैसे लास्ट से लास्ट बहुत जल्दी बताऊँगा मैं। लास्ट से लास्ट जो अपन ने ज्ञानेश्वरी पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि धृतराष्ट्र और से वो पूछ रहा, वो उसको बता रहा होता है, तभी वो दुर्योधन और द्रोण का संवाद बताते हैं, जिसमें दुर्योधन द्रोण को बताता है कि भाई ये अपनी साइड में है बंदे और ये उनकी साइड में। उसके बाद अब आगे का चालू करते थोड़ा स्पीड में कि अब दुर्योधन क्या करता ना, दुर्योधन जो अपने पितामह भीष्म होते हैं, क्योंकि भाई बंदा बहुत पावरफुल होता है और उसके बाद काफ़ी शक्तियाँ भी होती है, तो उसको चढ़ा देते हैं कि बोले पितामह आप ही और ये और वो
उसके बाद में फिर वो अपनी सेना जो होती है उनको भी कहता है, बोले तुम लोग सेम पितामह भीष्म को भी वही सम्मान दोगे जो मैं उन्हें दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये है तो ही हम ये युद्ध जीत पाएंगे और कर पाएंगे। अब पितामह भीष्म फुल छाती चौड़ी हुए और जो उनका शंख है, अब इसमें क्या एक सबसे बढ़िया चीज़ है ना, देखो मैं तुम्हें भी कहूँगा तुम भी पढ़ो, ठीक है, कोई सी भी भगवत गीता पढ़ो, किसी की भी लिखी हुई। मैं ज्ञानेश्वरी जी की पढ़ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें चैतन्य लहरी, आत्म साक्षात्कार और कुंडलनी और इन चीज़ों की बात है, इसलिए मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है ना, जो पितामह भीष्म ना वो अपना शंख फुल करके आवाज़ देते हैं, अब उनके शंख का भी नाम है, ठीक है। तो कहते हैं उसमें संवाद है कि जब पितामह भीष्म ने अपना शंख का वो नाद बजाया, मतलब जो होता है ना युद्ध से पहले आरंभ का, तो कई जगह तुमने पिक्चर भी देखी होगी पितामह भीष्म की हो शंख की, तो उन्होंने जब शंख बजाया ना तो शंख इतनी ज़ोर से गूंजा, इतनी ज़ोर से गूंजा कि मानो प्रलय ही आ गया हो, यमराज पीछे हो गया हो। जो वहाँ खड़े थे अच्छे अच्छे शूरवीर, कई उनकी मतलब एक तरह समझ लो पतलून गीली हो गई। कई जने जो डेमो होते हैं ना, डेमो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके तो कई हो गए, तो प्राण सिर्फ शंख की उस नाद से ही चले गए। अब उसके बाद में थोड़ा वहाँ पे उनका वर्णन है। उसके बाद फिर कृष्ण भगवान भी अपना नाद फूकते, कृष्ण भगवान पीछे, फिर अर्जुन के बाद में भीम के बाद में फिर ये जो अपने यार धर्मराज और जो है ना सबसे बड़े भाई, यार मेरे साथ नाम भूलने की बहुत दिक्कत है, मैं लोगों के भी नाम इधर के उधर कर देता हूँ, तो ये तो पढ़े हुए ही, और ये मैंने कल पढ़े थे, आज तो अभी तो वॉक पे आया हूँ मैं डायरेक्ट अपनी वो लिखने के बाद। यार ये सही लग रहा है ना, अरे तो प्लेन है साला, मैं देख रहा है ये कौन सा सितारा सा आ गया। तो वो नाद अपने शंख की नाद देते फिर कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान और जब वो शंख की नाद गूंजती है, और साथ में और भी जो छोटे छोटे राजा थे जैसे मगध नरेश और भी कई लोग थे, तो जब इन सभी के, खैर मगध नरेश तो दुर्योधन की साइड था, ये अपने दूसरे इधर नाम भूल रहा हूँ मैं भाई, वेरी सॉरी यार, नाम का मेरे साथ बहुत इशू है। तो कहते हैं कि जब इन लोगों ने अपने अपने जो और भी ये पांचों पांडु के भाई और थे, तो जब इन सब ने अपना शंख साथ में जब किया ना, तो एक बार कैसे लगा कि जैसे पूरे तीनों लोक कांप गए हो। और उसमें वर्णन है कि सागर की जो लहर है ना, वो मानो कैलाश के जितनी ऊपर आ गई थी सिर्फ शंख की नाद से। और कहते हैं कि उस दिन मानो ऐसा लगा था सबको कि प्रलय आज ही हो गया और धरती के सर्वनाश आज ही। तब कृष्ण भगवान ने फिर अपनी लीला से और उसे रोका, और उसके बाद फिर युद्ध आरंभ हुआ। तो अभी तक की मैंने देखो ये पढ़ी है, तो जितनी ये पढ़ी है मैंने तुम्हें उतनी बताई। आज मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्यों, ऑलरेडी भाई लेट आया हूँ मैं सब कुछ राइटिंग और करके, और मैं भी यार इंसान थक जाता हूँ। अगर मैं वो दोस्तों से मैं मिलने नहीं गया होता, पम्मी से भी मिलना यार, पम्मी बहुत जिगरी डालेंगे हमारी बचपन की, अगर उससे भी मैं, क्योंकि वो क्या है फिर कल बैंगलोर निकल जाएगा और वो यहाँ रहता नहीं है, तो उस भाई से मिलना बहुत ज़रूरी था। और वो जो मैसेज है ना वो उसके लिए नहीं है भाई, तू देख रहा पम्मी, तेरे लिए नहीं, और भी कई है गधे जो मेरे और भी मित्र हैं, कुछ डी और के से जो नाम आते हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलो यार आज करते हैं, मैं और चांद दोनों साइन आउट फ्रॉम फैब चौधरी विद मी एंड दैट चंदा मामा व्हाटएवर, ठीक है। और कल मिलते हैं एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ, जोक्स अपार्ट, सारी चीज़ें सब मजाक हट के। चलो साइन आउट फ्रॉम फैब चौधरी, मिलते हैं कल आप सब लोगों से एक नए दिन में नई शुरुआत के साथ। बने रहिए आप मैं, और अगर यहाँ पे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो भाई लाइक ज़रूर करो, और कुछ ना कुछ कमेंट कर दो, तुम्हारा एक एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देता है। और इसी के साथ मिलते हैं कल, हस्ता ला विस्ता।